वीडियो में हम देखने वाले हैं हम अपने पैनल को विंडोज मोड में कैसे यूज करते हैं और विंडोज मोड का इंटरफेस कैसा रहता है, कैसा वो दिखता है। ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं आज के हम इस वीडियो में। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और अभी आप देख पा रहे होंगे ये जो पैनल आपको दिख रहा है ये अभी किस मोड में है, एंड्रॉयड मोड में है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम सब का पैनल इसी तरीके से रहता है। अब अगर इसी पैनल को हमें विंडोज मोड में यूज़ करना है तो कैसे यूज़ कर पाएंगे? नॉर्मली हम यूज़ नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक हमने इसमें OBS नहीं लगाया है। अब आप पूछेंगे OBS क्या है? OBS का मतलब है ओपन प्लगेबल स्पेसिफिकेशन, और आसान कर दें OBS का मतलब ये है, सिंपली समझिए, एक प्रकार से मिनी CPU जो कि पैनल के पीछे लग जाता है। वो स्लॉट पैनल के पीछे खाली रहता है, स्पेस बना रहता है, उसमें आप OBS कभी भी लगा सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ये पीछे OBS लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर इसे हमें ऑन करना है या OBS में स्विच करना है तो सबसे पहले तो आपने समझ लिया OBS पैनल में आपको लगाना पड़ेगा। OBS एक हार्डवेयर डिवाइस है, कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं OBS और OBS में। ध्यान दीजिएगा, OBS जो है वो एक स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और जो OBS है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि एक प्रकार से CPU का छोटा रूप है। अब अगर आपके पैनल में OBS लगा है तो कैसे स्विच करेंगे? आपको यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करना है, मिड में, जहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखते हैं। फिर आपको मेनू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एंड्रॉयड हाईलाइटेड दिखेगा और उसी के बगल में आपको PC का ऑप्शन दिखेगा, यानी कि अभी आप एंड्रॉयड मोड में हैं। और ये जो PC वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये आपको तभी दिखेगा जब आपके पैनल में OBS लगा है। अगर OBS नहीं लगा है तो ये वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं। तो अगर PC का ऑप्शन आ रहा है दैट मीन्स OBS इसमें लगा है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और कुछ नहीं करना। तो आप सीधा ये चेंज होके पहुंच जाएंगे किसमें, विंडोज मोड में। अब आप देखिए कि ये बिल्कुल आपका जैसे लैपटॉप रहता है, जैसे PC रहता है, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको ये दिख रहा होगा। अब इसको आप सेम वैसे यूज कर सकते हैं जैसे अपना लैपटॉप या PC यूज करते हैं। आपको इसमें क्रोम यूज करना है तो आप इसमें क्रोम डाउनलोड है तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ और सर्च करना है, फॉर एग्जांपल आपको YouTube ओपन करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, सिंपली आपका YouTube ओपन हो जाएगा। कोई और वेबसाइट आपको ओपन करनी है तो आप यहाँ से टैब ओपन करिए, तो ये पूरा टच की ही तरह काम करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टच नहीं, टच बिल्कुल सेम, सारी चीज़ें वैसी रहेंगी। आप मिनिमाइज कर सकते हैं। बस ये समझिए कि आपका टच मॉनिटर मिल गया है बड़ा सा, 75 इंच का अगर आप पैनल यूज़ कर रहे हैं तो 75 का, 65 इंच का यूज़ कर रहे हैं तो 65 का, तो एक बड़ा सा आपका कंप्यूटर बन गया। अब अगर टीचिंग की बात करें तो टीचिंग के लिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे एक सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है Note 3। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको Note 3 इसमें नहीं मिलेगा, आपको इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है, या आप OBS जब ले रहे होते हैं उसी समय आप बता दीजिए कि मुझे Note 3 यूज करना है। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर रहता है Note 5। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर टीचिंग के पर्पज से यूज किए जाते हैं और ये विंडोज में ही चलते हैं, एंड्रॉयड में नहीं चलते। ज़्यादातर जो यूज किया जाता है वो आपका Note 3 रहता है। तो अभी यहाँ पे Note 3 है, सिंपली इस पर हम डबल टैप करेंगे और इस प्रकार से ये अभी लोड हो रहा है और आपका Note 3 ओपन हो जाएगा। तो जैसे आपको एंड्रॉयड में एक नोट मिलता है जिसपे आप टीचिंग करते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, पेन का कलर चेंज कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं, सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पे इंटरफेस मिलता है। यहाँ पे आप देखिए आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। अब ये इंटरफेस अगर आप देखेंगे तो खान सर का अगर आपने कोई वीडियो देखा हो तो उसमें आप देखेंगे तो आपको कुछ इसी तरह के आइकन दिखेंगे और ज़्यादातर वो बैकग्राउंड अपना ग्रीन ही रखते हैं। तो वो Note 3 पे पढ़ाते हैं, यानी कि वो पैनल विंडोज मोड में यूज करते हैं OBS के साथ। अब मान लेते हैं कि आपको अगर ग्रीन पे नहीं पढ़ाना, आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप यहाँ सॉलिड बैकग्राउंड पे जाइए, यहाँ पे आप वाइट कर सकते हैं। बहुत सारे आपको कलर मिल जाएंगे, जिस भी आप कलर में रखना चाहें उस कलर में इसको रख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पेन के कई सारे टाइप और पेन के कई सारे कलर मिलते हैं। अब जैसे अगर हमें व्हाइट में कुछ लिखना है तो इस तरीके से हम इसको व्हाइट में यूज़ कर सकते हैं। पेन का टाइप है वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं ग्रीन से लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए हम ग्रीन। ब्रश का साइज अगर ज़्यादा है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पेजेस आप ऐड इसमें करते जाइए। तो अब जो लोग विंडोज मोड यूज करते हैं टीचिंग के पर्पज से अगर हम बात करें तो मेनली किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? वो यूज करते हैं अगर उनको PDF और PPT पे ज़्यादा काम है। PDF PPT पे अगर आप भी टीचिंग करते हैं तो आपको भी पैनल एंड्रॉयड मोड में यूज ना करके
विंडोज मोड में यूज करना चाहिए और विंडोज में आप नोट 3 सॉफ्टवेयर यूज करिए बेस्ट टीचिंग के लिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि आप अपने पैनल में विंडोज मोड कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं और किन के लिए विंडोज वाला जो ऑप्शन है वो किन के लिए बेहतर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।